बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 1 इसका एक्सरसाइज 2 यानी कि 1.2 को इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली हल करेंगे। एक्सरसाइज में जाने से पहले हम चंद डेफिनेशंस देख लेते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कुछ अक़साम हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम मश्क में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अगर आप इसको गौर से सुनते हैं तो अगर आप सिर्फ नेम भी याद रख लें, आपको तारीफ़ नाम से ही याद हो सकती है, बहुत ही इजी है। तो रो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? उर्दू में कतारी कालिब कहते हैं। तारीफ़ कुछ इसकी यूँ है कि अ मैट्रिक्स विच है ओनली वन रो दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स या फिर कतारी कालिब कहते हैं। मिसाल से समझते हैं, ये देखें आपके पास एक कालिब है, इसमें एक उफ़की लाइन है, मतलब एक ही कतार है, तो अब हम इसको क्या कहते हैं? कतारी कालिब कहते हैं। इस तरह बी मिसाल दूसरी देखें, इसमें उफ़की लाइन एक ही उफ़की लाइन या हॉरिजेंटल लाइन है, अब इसमें एक ही कतार यानी कि एक ही रो है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स या फिर कतारी कालिब कहेंगे। चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ, कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कालमी कालिब क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच है ओनली वन कॉलम यानी कि एक ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल से समझते हैं, ये आपके पास एक कालिब है, इसमें एक अमूदी लाइन है यानी कि एक वर्टिकल लाइन है, तो हम इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह बी को देखें, इसमें ऊपर से नीचे यानी क्या है? एक ही अमूदी लाइन बन रही है, तो अब हम इसको यानी कि एक ही वर्टिकल लाइन है, इसको कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे। इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास उफ़की लाइन भी एक बन सकती है, इसमें एक ही बन रही है, तब हमारे पास इसमें रो भी एक है, तब इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स भी ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर को हम मुस्ततीली कालिब उर्दू में कहते हैं। इसकी तारीफ़ है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एक ऐसा कालिब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुस्ततीली कालिब या फिर रेक्टेंगुलर कालिब। देखें आपके पास इसमें ये पहली कतार और ये दूसरी कतार, दो कतारें हैं, जबकि कॉलम चेक करते हैं, ये एक कॉलम और ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि तीन कॉलम्स हैं, जबकि दो कतार हैं, यानी कि दो कतार और तीन कॉलम ये आपस में बराबर नहीं हैं, तो हम अब इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर मुस्ततीली कालिब कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक ऐसा कालिब यानी कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एक ऐसा कालिब जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर या फिर मुरब्बी कालिब कहते हैं। मिसाल से समझते हैं, हमारे पास क्या है? ए इज़ इक्वल टू यानी कि ये हमारे पास 1 है, एक कालिब है, तो इसमें कितने कतार हैं? अगर हम उसकी लाइन देखें, यानी कि बाएं से दाएं जाने जाएं, एक ही लाइन बनता है, ऊपर से नीचे आए तब भी एक लाइन बनता है, तो आर भी एक है, मतलब रोज़ भी एक है और कॉलम भी एक है, तो ये क्या है? स्क्वायर है। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें देखें ये एक कतार, ये दूसरी कतार, यानी कि दो रोज़ हैं, ये एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी कि दो सी हैं, दो कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की मिसाल है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में सिफरी कालिब कहते हैं। मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। एक ऐसा कालिब जिसमें तमाम अरकान ज़ीरो हों, उसको हम क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो या सिफरी कालिब कहते हैं। मिसाल से समझते हैं, 0 0 0। देखें आपको नाम से ही याद हो जाना चाहिए कि सिफरी कालिब में तमाम अरकान सिफर होते हैं, 0 और 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कालिब का ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये हमारे पास एक अमल करते हैं, इससे ये कैसे हासिल होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ट्री। ये एक कालिब होता है जो कि हासिल होता है जब हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में तब्दील कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर देते हैं, और इसको हम किस से ज़ाहिर करते हैं? जिस चीज़ का हमने ट्रांसपोज लेना होता है उसके ऊपर टी यानी कि हम लिखते हैं। मिसाल से समझते हैं, ये आपके पास एक कालिब है, इसमें देखें 1 और 2 ये रो 1 है, 3 4 ये रो 2 है, यानी कि हमारे पास कतार 2 है। अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज लेंगे ए टी, तो हमने क्या करना है? ये पहली जो कतार है ऊपर यानी कि 1 2, इससे हमने कॉलम बनाना है, तो कॉलम क्या बनेगा? 1 2, यानी कि ये कॉलम बन गया। इसी तरह दूसरी कतार से 3 4 से हमने दूसरा कॉलम बनाना है, तब क्या बनेगा हमारे पास? 3 और 4, ये दूसरा कॉलम इससे बन गया, तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये इसका ट्रांसपोज है। अगला है नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि नफ़ी कालिब क्या होता है। तो ये भी हमारे पास एक अमल है। इट इज़ obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ये कैसे हासिल होता है हमारे पास?
इसमें अगर हम तमाम हिस्सों की अलामतें तब्दील कर दें कालब की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। मिसाल से समझते हैं a=1 एंड -2, तो इसको कैसे नेगेटिव मैट्रिक्स को ज़ाहिर करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं मैट्रिक्स के साथ, -a बराबर है। अब देखें एक के साथ जमा था पहले, अगर कोई अलामत मौजूद ना हो तो वो जमा तस्वर किया जाता है, तो हमने एक के साथ तफरीक एक लिख देना है। और इसी तरह ये 2 के साथ नफ़ी है, तो इसको अगर हम उल्ट करें, नफ़ी का उल्ट जमा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जमा 2 आ जाएगा, जमा हम लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट देखें आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक मुरब्बी कालिब होता है। इफ़ ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने आप के बराबर आ जाता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। जैसे कि ये देखें आपके पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ए कालिब है 0 2 2 0, इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं, तो फर्स्ट रो क्या है, 0 2 है, तो इससे कॉलम क्या बनेगा, 0 और 2 नीचे आ जाएगा, कॉलम बन गया। इसी तरह सेकंड रो क्या है, 2 0 है, तो इससे कॉलम क्या बनेगा, 2 यानी कि इधर कॉलम में आ जाएगा, और 0 भी यानी कि इस कॉलम दूसरी कॉलम में आ जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 2 2 0। तो देखें अगर हम ए को चेक करें, उसमें भी सेम पोजीशन पे हिस्से पड़े हुए हैं, 0 0 2 2 और 2 2 और 0 0, और ए ट्रांसपोज में भी, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर आ गया। अब हम इसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, तब एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा ए अगर उसका ट्रांसपोज यानी कि ए का ट्रांसपोज नफ़ी ए के बराबर आ जाए। देखें आपके पास ए कालिब है, इसमें जो डिजिट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, वो 0 -2 2 एंड 0 हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो देखें हमारे पास 0 और ये नफ़ी 2 नीचे आ जाएगा, कॉलम बन जाएगा इससे। इसको देखें 2 और 0, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 0 नीचे आ जाएगा, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा यानी कि इस रो से, तब हमारे पास ये ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज हमारे पास नफ़ी ए के बराबर आना चाहिए, तो देखें इसमें ये 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती, यहाँ पे नफ़ी का 2 था तो यहाँ पे जमा का 2 है, यहाँ पे जमा का 2 है तो यहाँ पे तफरीक का 2 है, और 0 के साथ कोई अलामत होती नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये नफ़ी ए के बराबर है, क्योंकि अगर हम इसमें से नफ़ी को कॉमन ले लें, तब हमारे पास क्या आता है, 0 नफ़ी 2 यानी कि नफ़ी जमा हो जाएगा, और 0 तब इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि नफ़ी ए ही हमारे पास ये आएगा। नेक्स्ट है वत्री कालिब या डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मुरब्बी कालिब ए इज से टू बी अ डायगोनल इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी कालिब ए को हम क्या डायगोनल कहेंगे अगर उसके वतर में कम से कम एक हिस्सा गैर सिफर हो, जबकि और हमारे पास वतर से ऊपर नीचे वाले तमाम हिस्से क्या हों, 0 हों। तो देखें आपके पास ये वतर होता है, हमारे पास ये कालिब है, इसमें 1 और 0 ये वतर है इसका। अब इसके वतर में कम से कम एक गैर सिफर हिस्सा पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, तो अब हम इसको डायगोनल कहेंगे। और दूसरी बात, इसके वतर से ऊपर और नीचे क्या होने चाहिए, तमाम सिफर होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। मिसाल नंबर 2 देख लें, इसी तरह ये इसका डायगोनल है, तो इसके डायगोनल में हमारे पास कम से कम एक हो सकता है, यानी कि गैर सिफर हिस्सा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये देखिए 1 और 2 दो गैर सिफर हिस्से हैं, ऊपर भी यानी कि नीचे भी 3 के 3 सिफर हैं, ऊपर भी सारे सिफर हैं। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ऊपर कोई भी गैर सिफर हिस्सा आ जाता है, यानी कि 1 या 2 कोई हिस्सा और आ जाता, तो हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की अक़साम में आती हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम बट नॉट 0 एंड 1, एक ऐसा वतरी कालिब यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा है, जिसमें तमाम वतर के हिस्से क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, लेकिन वो 0 और 1 नहीं होने चाहिए। देखें आपके पास मिसाल है, ये 2 एंड 2 और 0 ऊपर और नीचे, तो हमारे पास वतरी कालिब तो ये है, लेकिन इसको अब हम स्केलर का नाम देंगे, क्योंकि इसके जो वतर के अरकान हैं वो दोनों सेम हैं, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 आ सकता है 3, यहाँ पे 4 या 4 कुछ भी आ सके, लेकिन सेम हो तो उसको हम स्केलर का नाम देंगे। अगली मिसाल देखें, 3 3 3 और ऊपर 0 और नीचे 0, तो मतलब ये क्या है, हमारे पास स्केलर, हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसी का देखें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि वहदानी कालिब कौन सा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, एक ऐसा हमारे पास वतरी कालिब जिसके वतर में तमाम अरकान एक हों। मिसाल के तौर पे ये देखें आपके पास ये वतरी कालिब है, इसके वतर में 1 और 1 है, तो हम इसको क्या नाम देंगे, वहदानी कालिब। यहाँ पे देख लें 1 1 1 है, तो ये एक जैसे तो हैं, लेकिन इसको हम स्केलर का नाम नहीं देंगे। अगर एक मतलब एक ही इंसा आ जाए जिसको हम 1 कहते हैं, तो हमारे पास उसको हम वादानी कहेंगे, वाहिद का मतलब ही एक होता है।
और इसके अलावा यानी कि अगर ज़ीरो आ जाता है तो उस सिफरी कालिब बन जाएगा, तो उसको भी हम स्केलर नहीं कह सकते। इसके अलावा कोई भी अगर सेम इनसे आ जाते हैं 1 के अलावा या सिफर के अलावा, उसको हम स्केलर कहते हैं। और अगर 1 1 1 आ जाए तो उसको हम वहदानी कालिब या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको ये तारीफ़ें थोड़ी सी समझ आई है तो इंशाल्लाह आप ये आसानी से ही एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहला सवाल देखें, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने क्या करना है, मंदरज़ेल कालबों में से आपने शनाख्त करनी है सिर्फ यूनिट मैट्रिसेस कौन सी यानी कि वहदानी कालिब कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं मतलब कतारी कालिब कौन से हैं, कालम मैट्रिसेस कालमी कालिब कौन से हैं, और नल मैट्रिसेस सिफरी कालिब कौन से हैं। तो सिंपल सा हमने अभी तारीफ़ पढ़ के देखी, ये सारे सिफर हैं, तो उस ऐसा कालिब जिसमें तमाम हिस्से सिफर होते हैं उसे सिफरी या नल मैट्रिक्स कहते हैं। ये बी देखें, इसमें हमारे पास एक ही कतार है, एक ही रो है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स या फिर कतारी कालिब कहेंगे। इसी तरह हमने सिर्फ नेम ही बताना है, ठीक है। इसमें एक ही कॉलम है, एक ही उफ़की मतलब अमूदी लाइन है, तो इसको हम क्या कालमी मैट्रिक्स यानी कि या कॉलम काल मैट्रिक्स या फिर कालमी कालिब कहेंगे। इसी तरह डी देखें, तो इसके हमारे पास वतर में देखें 1 एंड 1 है, तो ये ऐसा कालिब जिसके वतर में तमाम हिस्से एक हों उसको हम वहदानी कालिब या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह ई में हमारे पास देखें ये ज़ीरो है, तो जिस मैट्रिक्स में हिस्से ज़ीरो हो तमाम ज़ीरो हो, तो इसमें एक ही हिस्सा है वो भी ज़ीरो है, इसको हम नल या सिफरी कालिब कहेंगे। इसमें एक ही उफ़की हमारे पास अमूदी लाइन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कालमी मैट्रिक्स कहेंगे। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं और भी इसी तरह हमने सिर्फ शनाख्त करनी है। तो मंदरज झैल कालबों में से हमने क्या करना है, मुरब्बी यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का पता लगाना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, और नल मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये देखें आपके पास ये कितनी, ये R1 कतार एक है, ये R2 यानी कि रो 2 है, इसमें दो कतारें, जबकि ये 1 2 3 यानी कि 3 कॉलम्स हैं। तो कतार और कॉलम जब बराबर नहीं होते उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कालिब कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक कॉलम है इसमें, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें हमारे पास ये एक कतार और ये दूसरी कतार, इसी तरह ऊपर से नीचे एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी कि दो कॉलम और दो कतार हैं। तो ऐसा कालिब जिसमें कतार और कॉलम बराबर होते हैं उसको स्क्वायर या फिर मुरब्बी कालिब कहते हैं। जिसके वतर में अरकान एक हों तो उसको हम आइडेंटिटी या फिर वादानी कालिब कहते हैं। इसी तरह जिसके हमारे पास कतार और कलम बराबर ना हो, तो इसमें देखें एक कतार, ये दूसरा कतार, ये तीसरा कतार, और ऊपर से नीचे एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो 3 कतार हैं, 2 कॉलम हैं, बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली कालिब है। इसमें एक ही कतार है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसमें एक ही कॉलम है तो एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखें 3 कतार हैं और 3 ही ऊपर से नीचे यानी कि 3 ही कॉलम है, तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें तमाम सिफर हैं तो ये नल या सिफरी कालिब है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने शनाख्त करनी है कि कौन कौन से इनमें से स्केलर हैं, कौन से डायगनल हैं और कौन से आइडेंटिटी या फिर वादानी कालिब्स हैं। तो ये देखें आपके वतर में 4 और 4 एक जैसे हिस्से हैं, यानी कि 0 और 1 के अलावा अगर कोई भी सेम आ जाए तो उसको हम स्केलर कहते हैं, ये स्केलर है। यहाँ पे देखें 2 एंड -1 अब एक जैसे भी नहीं है हमारे पास, तो ये कौन सा है, सिर्फ डायगनल का हम नाम देंगे। यहाँ पे देखें दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक ही हैं, मतलब 1 है दोनों में, तो हम क्या कहेंगे, ये वादानी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये डी देखें यहाँ पे 3 एंड 0 है इसके वतर में, तो हमने पढ़ा था कि अगर एक भी गैर सिफर हिस्सा वतर में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगनल या फिर वतरी कालिब कहेंगे। डी का मतलब डायगनल, ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। ये देखें, ये अगर हम हल करें 5 नफ़ी 3 2 बचता है, 1 जमा 1 2 बचता है, तो ये भी देखें वतर में 2 और 2 तो एक जैसे हिस्से हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कालिब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हमने फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि हमने मनफी कालिब मालूम करना है मंदरज़ेल कालिबों का। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ये कालिब ए है, इसका नफ़ी कालिब मालूम करें। तो नफ़ी कालिब कैसे मालूम करते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स में हिस्से दिए गए हैं उनकी अलामतें सिर्फ तब्दील करनी है। जिसके साथ जमा है उसके साथ नफ़ी लगाना है, और जिसके साथ नफ़ी है उसके साथ जमा, लेकिन जमा हम लिखते नहीं। तो देखें आपके पास ये नफ़ी ए हमने यहाँ पे लिखा, अब एक के साथ यहाँ पे कुछ अलामत नहीं, तो इसका मतलब इसके साथ जमा है, तो हमने जमा का उल्ट क्या होता है, नफ़ी एक लिख लिया। 0 के साथ अब आपने कोई भी अलामत नहीं लिखनी, उसी तरह 0 लिखें। यहाँ पे एक के साथ माइनस है तो हम इसके साथ जमा लिखेंगे, लेकिन जमा हम लिखते नहीं, शो नहीं करते। जब कोई अलामत नहीं होती तो उसका मतलब होता है यहाँ पे जमा ही है, ठीक है। इस तरह बी का हमारे पास नफ़ी कालिब क्या होगा, नफ़ी बी होगा। यहाँ पे इसकी अलामत जमा 3 से नफ़ी 3 हो जाएगी, नफ़ी 1 से जमा 1 हो जाएगी, जमा 2 से कोई अलामत नहीं तो हम तब जमा कह रहे हैं, ये जमा 2 है तो ये नफ़ी 2 हो जाएगी, ये जमा 1 है ये नफ़ी 1 हो जाएगा। तो ये मनफी कालिब इसका आ गया। इस तरह सी देखें तो हमने क्या करना है, सब के साथ यानी कि अलामतें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये सब जमा के हैं, तो हमने क्या करना है, सब के साथ नफ़ी की अलामतें डाल देनी है। तो नफ़ी 2, नफ़ी 6,
नफ़ी 3 और नफ़ी 2। इसी तरह डी में देखें, ये -3 का -3 हो जाएगा, -2 -2 हो जाएगा, -4 -4 और -5 -5 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन चेक करें जी, एफ चेक करें। एफ में हमारे पास 1 का -1, -5 का +5, 2 का -2 एंड +3 का -3। हमने सिर्फ अलामती ही चेंज करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें आप। हमारे पास सवाल नंबर 5 चेक करते हैं, वो क्या है। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, फाइंड द ट्रांसपोज। हमारे पास एक कालिब दिया गया है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज क्या आता है, अगर हम कतारों को कालमों में या फिर कालमों को कतारों में तब्दील कर दें तो ट्रांसपोज आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही करेंगे, कतारों को कालमों में तब्दील करते हैं। तो ये देखें, इसमें एक कतार, ये दूसरी कतार, ये 3 कतारें हैं। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली कतार से पहला कालम बन गया, यानी कि हमने इधर लिख लिया। ये दूसरी कतार थी, तो इससे हमने कॉलम बनाना है, तो इधर हमने लिख लिया, यानी कि 1 आ गया। इसी तरह R3 यानी कि कतार 3 में -2 है, तो इधर हमने इससे कॉलम 3 बना दिया, 2 यानी कि हमने इससे बना दिया। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज अगर हम लें तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास इसमें एक ही कतार है, तो इससे एक ही कॉलम बनेगा, यानी कि 5 1 6। तो आप याद रखें, हमेशा आपने क्या करना है, कतार को अगर कॉलम बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधा ऊपर भी यानी कि लेके जा सकते हैं। देखें, ये हमारे पास आप तीर देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, ये क्या है, बाएं से दाएं जानिब है। आपने हमेशा इसको नीचे लेके आना है और बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लेना है, तब आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि कतार से कॉलम बन जाएगा। ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर आप यानी कि ऊपर ले आते हैं, इस तरह यहाँ से लेके आएंगे, तो ये गलत तस्वर किया जाएगा। आपने इस हेड को नीचे लेके आना है, यानी कि इस तरह करना है, तब आप देखें तो आपके पास 5 अपनी जगह पे रहेगा, 1 इसके नीचे आ जाएगा, नफ़ी 6 इसके नीचे आ जाएगा। अगर आप उस तरह ऊपर लेके जाते हैं तो आपके पास 6 ऊपर चला जाता है, यहाँ पे 6 आना चाहिए। तो ये ट्रांसपोज गलत होता है। ट्रांसपोज का सही तरीका क्या है कि आप जब भी कतार से कॉलम बनाएं तो आप कतार को नीचे यानी कि डाउनवर्ड उसको रोटेट करें, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सी देखें, आपके पास ये कतार 1 है, ये कतार 2 है, ये कतार 3 है। तो हम इस कतार से कॉलम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 1 अपनी जगह पे और 2 इसके नीचे आएगा, तो 1 अपनी जगह पे, 2 इसके नीचे आ गया। इसी तरह ये कतार है हमारे पास, इस तरह हमने इसको यानी कि 2 ऊपर अपनी जगह पे, यानी कि कॉलम 2 इससे बनेगा और नफ़ी 1 उसके नीचे आएगा। इसी तरह हमारे पास कतार 3 से कॉलम 3 हमने बनाना है कि नहीं, लेकिन 3 ऊपर जाएगा और 0 इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह डी देखें, डी में हमारे पास 2 कतार हैं, R1 और R2। तो हमने इस R1 से C1 बनाना है, यानी कि इसको डाउनवर्ड अगर स्ट्रेट करें तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ये कॉलम 1 बन जाएगा। इसी तरह 0 एंड 5 अगर इसको हम डाउनवर्ड यानी कि रोटेट करें नीचे की तरफ, तो 0 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, ये कॉलम हमारे पास बन जाएगा। अब हमारे पास है ई। क्वेश्चन नंबर ई में देखें, इसमें भी 2 कतार हैं, R1 और R2। तो हमारे पास रोटेट करेंगे, 2 ऊपर और 3 नीचे, और -4 देखें ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। ये भी इसी तरह एफ हमारे पास, हमने इसको डाउनवर्ड रोटेट करना है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे। इसी तरह हमने क्या करना है, 3 और 4 R2 को, यानी कि 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो ये क्वेश्चन भी ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई हमने करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल है इस एक्सरसाइज के, और तकरीबन ये शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से एक उठा लेता है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरीफाई करना है, अगर आपके पास ए की कीमत गिवन है और बी की भी गिवन है। अब आप कहते हैं वेरीफाई करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, वो कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ए का ट्रांसपोज बराबर है ए, हमने सवाल लिखा। अब क्या करते हैं, ए की कीमत दर्ज करते हैं। तो ए की कीमत क्या है, 1 2 एंड 0 1। ये 1 2 एंड 0 1, इसके ऊपर टी है, ट्रांसपोज लिख लिया। फिर ब्रैकेट, हमने ये ब्रैकेट लगा दी, फिर ट्रांसपोज है, फिर हमने टी लिख लिया, फिर इज इक्वल टू ए लिख लिया, ठीक है। आपने वैल्यू दर्ज कर दी ए की। अब क्या करें, ट्रांसपोज लें। तो हम पहला एक ट्रांसपोज लेते हैं। एक ट्रांसपोज में ये देखो 1 2 पहली कतार है, तो 1 2 से हमने कॉलम बनाना है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, 1 2 आ जाएगा। इस तरह 0 एंड 1 दूसरी कतार है, दूसरी रो है, तो इससे कॉलम कैसे बनाएंगे, 0 ऊपर और 1 नीचे, 0 ऊपर और 1 नीचे। तो ये फर्स्ट ट्रांसपोज, यानी कि ये टी ख़त्म हो जाएगा, बाहर वाला टी सिर्फ हमारे पास रह जाएगा। उसी तरह बराबर में ए नीचे आ जाएगा। अब हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि टी तो इसके ऊपर मौजूद है। तो हम कैसे लेंगे, ये फर्स्ट कतार है हमारे पास, तो फर्स्ट कतार से हम कॉलम बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, 1 ऊपर और ये 0 नीचे आ जाएगा हमारे पास। इस तरह 2 को हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो अगर अब हम ए की कीमत दर्ज कर देते हैं, ए की कीमत क्या थी, 1 2 एंड 0 1। अब ये चेक करें, आपके पास ये आपस में बिल्कुल बराबर है, 1 एंड 1, 2 एंड 2, 0 एंड 0, 1 एंड 1। तो ये हैंस प्रूव हो गया कि हमारे पास ये आपस में बराबर ही आते हैं। अगर आप
किसी भी कालिब का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके बराबर ही आता है। लास्ट क्वेश्चन चेक करें, इसका बिल्कुल इसी तरह है हमारे पास। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर आना चाहिए। तो हमने बी की कीमत दर्ज की, वो थी 1 1 2 0 ट्रांसपोज, उसी तरह फिर ब्रैकेट, फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब हम इसको हल करते हैं तो पहला ट्रांसपोज लेंगे अंदर वाला, वो क्या होगा 1 1। अगर इससे हम कॉलम बनाएंगे तो 1 1 आ जाएगा। 2 0 दूसरा कतार हमारे पास है, अब इससे कॉलम बनाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। अब एक ट्रांसपोज तो ख़त्म हो गया, बाहर वाला ट्रांसपोज रह जाएगा और इस साइड पे भी नीचे उतर आएगा। आगे देखें, इसका ट्रांसपोज अगर हम फिर लें तो ये फर्स्ट कतार है, इससे कॉलम बनेगा 1 और 2 नीचे आ जाएगा, इसी तरह 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। अब बी की हम कीमत पुट करते हैं तो बी की कीमत क्या थी 1 1 एंड 2 0 थी। अब चेक करें ये आपस में बराबर हैं या नहीं, तो 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपस में बराबर है, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।